हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से अब गोल्ड आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें मार्केट टैप करता हुआ नजर आ सकता है। कौन से ऐसे लेवल होंगे जहां से हमें एक शार्प बाइंग या फिर शार्प सेलिंग देखने को मिलेगा। इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है ताकि कोई भी छोटा से छोटा पॉइंट आप मिस ना करो। और मैंने थोड़ा सा डिले एनालिसिस किया है इसलिए क्योंकि काफी टाइम से गोल्ड जो था वो साइडवेज था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया था मार्केट को। अब यहाँ से अब क्या डायरेक्शन होगा, कैसे मूव करता हुआ नजर आएगा, उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने वाले हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो थोड़ा सा आपको मैसी नजर आ रहा होगा। और आप अगर लंबे टाइम से देख रहे हो मेरा एनालिसिस तो आप यूज टू हो चुके होगे इन सारी चीजों का। ध्यान से देखो, ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस। और प्रीवियस एनालिसिस के अंदर मैंने जैसा कि आपको बोला था, मैंने यहाँ मार्केट देखो, ध्यान से देखोगे ना, मार्केट यहाँ पे था तो मैंने प्रीवियस एनालिसिस किया हुआ था। ठीक है। और यहां से मैंने ये एक ट्रेंड लाइन छोटा सा ड्रॉ करके आपको दिया था। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद मार्केट कहां तक अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। मैंने ये जो की लेवल मार्क किया हुआ था यहाँ तक एग्जैक्टली आप देखो, मार्केट ने उसको टैप किया, वहां से रिजेक्शन लिया। एग्जैक्टली देखो, पिन पॉइंट एक्यूरेसी बोलते हैं इसको, कि यहाँ तक मैंने बोला था कि ये रहेगा अपना फाइनल टारगेट। यहाँ तक हमें मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। एग्जैक्टली हमें वैसा ही देखने को मिला। उसके बाद मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट होता है, गिरते गिरते कहाँ तक आता है, डाउन साइड में मैंने एक ब्लैक लाइन मार्क किया हुआ था। ये देख सकते हो, ये जो ब्लैक लाइन है, यहां से मैंने बोला था कि जैसे ही मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, रीटेस्टिंग करेगा, ठीक है, यानी पुल बैक लेगा, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू करेगा, तो आपको डायरेक्ट मार्केट इस लेवल पे, ये जो मैंने एक ब्रॉड लेवल जो मार्क किया हुआ है, यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। एग्जैक्टली परफेक्टली आप देख सकते हो, मार्केट वैसा ही मूव करता हुआ नजर आया। बाकी यहाँ से देखा जाए तो इसके नीचे भी अपना एनालिसिस था, वो अभी मार्केट अभी उसको फुलफिल नहीं किया है। सिंपल हम क्या करने वाले हैं, चार्ट को करने वाले हैं क्लीन, और यहाँ से मार्केट कैसे मूव करने वाला है, क्या डायरेक्शन होने वाला है, इन सब के ऊपर एक एक करके डिटेल और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। देख सकते हो अभी यहाँ पे मार्केट ने काइंड ऑफ डबल बॉटम क्रिएट किया हुआ है और अभी अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, देख सकते हो अभी क्लियरली आपको जो नजर आ रहा है। और मार्केट ने शायद ये जो लेवल है यहाँ पे इसको यूज किया है या नहीं किया, एक बार चेकआउट करना होगा। अगर नहीं किया होगा तो हाँ, मार्केट करने वाला है इसको यूज। कैसे करेगा, मैं अब यहाँ से एक एक करके इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करने वाला हूँ। ठीक है, सिंपल। और उसके बाद हम लोग अच्छे से एनालाइज करेंगे, कंडीशंस को डिस्कस करेंगे कि मार्केट कब कैसे किस लेवल से रिएक्ट करने वाला है। देख सकते हो प्रीवियस लेवल का हमें चेकआउट करना होगा। पहले सबसे पहले क्या हमें मार्क करना होगा, ये जो मार्केट ने लो लगाया है, जहां से मार्केट ने रिजेक्शन दिया है, वो किस पॉइंट से दिया है वो जानना इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसको ब्लैक लाइन से मार्क करेंगे। इसका जो लो है इसको हमने ब्लैक लाइन से मार्क कर लिया। ठीक है, अब हम चेकआउट करेंगे पीछे, यानी पहले के जो लेवल्स हैं, कहाँ से मार्केट ने ये जो रिजेक्शन दिया है, वो पॉइंट हमें यहाँ पे नजर आएगा। देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट की लेवल है जहां से मार्केट ने रिजेक्शन दिया है। ध्यान से देखोगे ये एक मल्टीपल सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है। कैसे है, अभी देखो मैं एक एक करके समझाता हूँ। यहाँ पे देखोगे मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए आया, इस पे टैप किया, रिजेक्शन, यहाँ भी आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिटेस्टिंग। इस लेवल का मैंने बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ था अपने प्रीवियस एनालिसिस में भी, शायद आपको याद होगा। अगर याद होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में करके बताना, कमेंट करके बताना कि हाँ, ये जो एरिया है ये मैंने डिस्कस किया हुआ था अपने प्रीवियस एनालिसिस में। ठीक है, यहाँ पे देखोगे सपोर्ट लेता है मार्केट, फिर अपना ट्रैवल करता है, उसके बाद मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन के बाद फिर से मार्केट इस पे रेसिस्टेंस लेता है। ठीक है, फिर से मार्केट डाउन आता है। यहाँ पे देखोगे इस लेवल को थोड़ा सा अनयूजुअल तरीके से मार्केट ने यूज किया है, लेकिन फिर मार्केट करेक्शन करता है और इसको एज अ सपोर्ट, फिर से एज अ सपोर्ट, फिर मार्केट ब्रेकडाउन देता है, फिर से रेसिस्टेंस। और ये देख सकते हो स्टोरी आगे कंटिन्यू, सपोर्ट सपोर्ट, तो मल्टीपल टाइम मार्केट ने इस लेवल को यूज किया हुआ है। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया।
और इसी लेवल को अभी मार्केट ने यहाँ पे यूज किया हुआ है। देख सकते हो अभी जहां से करेंटली मार्केट एक रिजेक्शन लेके अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आ रहा है। देख सकते हो एग्जैक्ट पिन पॉइंट के साथ मार्केट इस लेवल को अभी यूज करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जो लेवल है ना, ये इतने टाइम यूज हो चुका है कि ये काफी वीक हो गया होगा ये लेवल, ये अपने को मान के चलना होगा। ठीक है, अब हम इसे स्ट्रॉन्ग जोन में कंसीडर नहीं कर सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन है, ऐसा हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं फिलहाल के लिए। सबसे पहला और अब अपने पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल होगा वो होगा डाउन साइड के लिए। ये एक लेवल है, मैं उसको मार्क कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, बस समझना इसको। ठीक है, काफी माइनर सा है। ठीक है, इसको हम और माइनर कर सकते हैं, कैसे करेंगे उसको आगे मैं समझाऊंगा एक एक करके। फिलहाल के लिए हम देखते हैं पहले। ठीक है, ये मैंने मार्क कर लिया यहाँ तक, ये की लेवल, दो की लेवल्स हमने मार्क कर लिए हैं, ध्यान से देखोगे आपको नजर आएगा। ठीक है, ये जो लेवल है ना, इसको थोड़ा सा हमें एक्यूरेट करना होगा गाइस। ठीक है, कुछ इस तरीके से ताकि ये प्रॉपर तरीके से कवर हो जाए, इसका जो लो है ना ये प्रॉपरली कवर हो जाए, इसलिए हमें थोड़ा सा प्रिसाइजली मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो डाउन साइड का लेवल है, अब आप देखोगे ना ध्यान से, यहाँ से ना काउंट करना स्टार्ट करो, 4967 से लेके 4920 तक, और काउंट करके बताओ कि इसके बीच में कितने पिप्स होते हैं। ठीक है, ये मुझे कमेंट करके बताना आप कि ये जो मैंने लेवल मार्क किया यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में कितने पिप्स होते हैं। ठीक है, और इसके यहाँ पे जो मैं कंडीशन डिस्कस करने वाला हूँ वो भी देख लेना। अगर मार्केट इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, ये लेवल के नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन के बाद एक पुल बैक लेगा मार्केट, रीटेस्टिंग कैंडल क्रिएट करेगा, उसके बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा तो हम डायरेक्ट मार्केट को इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ये जो डाउन साइड का इंपॉर्टेंट की लेवल है, यहाँ पे मार्केट को टैप करता हुआ देख सकते हैं। अब ध्यान से देख लो और बता देना मुझे कि कितने पिप्स का ये एरिया है या टारगेट है, जो भी आप बोलो आपके लैंग्वेज में। ठीक है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब देखो यहाँ से, अब नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट की लेवल का बात करेंगे, यानी कि मार्केट में, चलो ये डाउन साइड का तो मैंने देख लिया, अब अगर इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो अपने पास क्या अपॉर्चुनिटी होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए हम सिंपल सा एक ब्लैक लाइन का यूज करेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा एक ब्लैक लाइन का हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, देख सकते हो हालांकि ये कुछ माइनर सा यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। एक बार थोड़ा सा हम लोअर टाइम फ्रेम पे चेकआउट करते हैं। ठीक है, क्योंकि लार्जर टाइम फ्रेम पे वहां पे 30 मिनट पे तो कुछ क्लियर व्यू नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा लोअर पे हम जाएंगे। लोअर पे चेकआउट करने के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हाँ, ध्यान से देखोगे गाइस तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एक ब्रेकर ब्लॉक टाइप का, मतलब वो ब्रेकर ब्लॉक नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है, उसको बोल सकते हैं हम लोग एक नेगेटिव कैंडल या फिर नेगेटिव अप्रोच। यहाँ तक ये जो लेवल है ना, ये एरिया मैं थोड़ा सा इसको मार्क कर लूँ प्रिसाइजली थोड़ा। ठीक है, ये एरिया बोल सकते हैं काइंड ऑफ। हालांकि ठीक है, अभी तो फिलहाल के लिए देखा जाए, ठीक है, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेट मी क्लियर। ठीक है, अगर मैं क्लियर रहूंगा तो ही मैं आपको क्लियर कुछ भी एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्लियर तरीके से कुछ भी समझा पाऊंगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये जो लेवल है ये हम मार्क करके रखेंगे। ठीक है, इसको ही हम मार्क करके यूज करने वाले हैं, डाउन साइड का ये जो एरिया है। ठीक है, सिंपल इसको मार्क करते हैं, और मार्क करके ये थोड़ा सा ब्रॉड हो गया मुझे पता है, बट ठीक है, कुछ इस तरीके से मार्क कर लेते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा प्रिसाइज भी हो गया। अब इसको मार्क करके रखते हैं, और इसका क्या कंडीशन होगा, कैसे हमें यूज करना है, इसके ऊपर भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिंपल। चलो देखो, इसमें ना कोई भी शर्म वाली बात नहीं होती है अपने, मतलब अगर आप कहीं मिस्टेक करते हो या फिर कहाँ कहीं आपको कुछ समझ में नहीं आता है या फिर कहीं आप टाइम लेते हो, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, इससे आपको ये नहीं करना है कि हाँ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, टेक योर टाइम, कंफर्म करो चीज़ों को, उसके बाद फिर प्रोसीड करो। ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। देखो अब यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ये जो एरिया नजर आ रहा है, ठीक है, ये एक सेलिंग एरिया है, और मार्केट कंटिन्यू यहाँ से, मतलब यहीं से सेलिंग शो करता हुआ नजर आ रहा है। बट ठीक है, लेकिन 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जाएंगे तो हमें नजर आएगा कि अपने पास जो एक इम्पॉर्टेंट सेलिंग एरिया है वो कहीं ना कहीं एक अपसाइड में एरिया है। ठीक है, अपसाइड में ये जो एरिया है
ये होने वाला है एक इम्पॉर्टेंट सेलिंग एरिया। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा क्या अपना अप्रोच रहेगा उस चीज को समझना। अगर मार्केट इन केस, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना, अगर मार्केट अपसाइड के लिए जाता है, इस लेवल पे टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देता है, तो हम कंटिन्यू मार्केट को यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे, डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे। क्लियर है? पहला मतलब देख सकते हैं, अगर मार्केट इस लेवल पे, ये जो अपसाइड में मैंने लेवल मार्क किया हुआ है, इस पे टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है? यही होगा मेक और ब्रेक लेवल। मेक और ब्रेक लेवल के लिए थोड़ा सा एक कंफर्मेशन के लिए मैं एक ब्लैक लाइन यूज करने वाला हूं। ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हम लोग बाई साइड के लिए कुछ नहीं देख सकते हैं, बाई साइड के लिए कुछ नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, क्लियर है चीजें। यानी जब मार्केट इस ब्लैक लाइन का ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देने के बाद ही हम अपसाइड के लिए, बाई साइड के लिए सोचेंगे। और कहां तक सोचेंगे? तो सिंपल, ये जो नेक्स्ट ब्लैक लाइन है, पहला अपना जो अप्रोच होगा वो होगा ये ब्लैक लाइन। छोटा सा स्कैल्प मूव होगा बट काफी होगा। ठीक, देख सकते हो, ये है 5050 से लेके 5050, सॉरी 71 के अप्रॉक्स का चीज है। तो इसको मतलब ज्यादा इसको डिटेल में नहीं जाते हैं, सिंपल समझना कि यहाँ तक का आपका होगा। ये छोटा सा हम स्कैल्प मूव यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि डाउन साइड का। देखो डाउन साइड का तो ये मैंने क्लियर कर दिया, यहां से ब्रेक डाउन देगा नीचे, ये साइड, ये लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, वैसा ही अगर मार्केट यहाँ पे टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है, तो यहाँ से हम बाइंग देखेंगे, एक बढ़िया बाइंग। क्लियर है? और अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, तो फिर हम मार्केट को यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी फिर कल भी हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहां से मार्केट कैसे मूव करेगा, एक छोटा सा अगर अपसाइड के लिए हुआ तो इसके ब्रेकआउट के बाद एक स्कैल्प मूव, डाउन साइड के लिए हुआ तो यहां से वैसे एक सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। इस लेवल से एक बढ़िया सेलिंग मार्केट अप्रोच करता हुआ, सेलिंग में जाता हुआ नजर आ सकता है। देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बाकी डाउन साइड का देख सकते हो, अपसाइड का क्लियर हो चुका है। आई होप आपको हर एक लेवल अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू।